हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि लाइफ के हर पड़ाव में आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट मीन्स अगर आप देखोगे कि जब हम छोटे रहते हैं तब तो हम डिपेंडेबल रहते ही हैं हमारे पेरेंट्स के ऊपर। हर एक चीज़ के लिए हम डिपेंडेबल रहते हैं, पर जब हम बड़े होते रहते हैं तो हमें धीरे धीरे ये डिपेंडेंसी इशू को दूर करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हमारे पेरेंट्स के ज़रिए हमें सिखाना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है फॉर आवर सोसाइटी डेवलपमेंट। बिकॉज़ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे तो उनको देखकर और 5 लोग सीखेंगे, और 5 लोगों को देखकर ही हमारी सोसाइटी बनेगा। तो इसीलिए एक इंसान में अगर बदलाव आ जाए तो वो इंसान हर एक इंसान में बदलाव ला सकता है, अगर ये वो हर किसी को समझा पाए। क्योंकि ये जो हम हमेशा ऐसे सोचते हैं कि ये हाँ मेरा बच्चा तो अभी छोटा है, वो ये ऐसा नहीं कर पाएगा या ऐसा नहीं कर पाएगी, मुझे उसे हेल्प करना है, मुझे ये करना है, मुझे मतलब आप देखोगे जीवन की मतलब किसी किसी का पेरेंट्स मैंने खुद देखा है, चाइल्डहुड से लेकर कॉलेज तक उनको मतलब कॉलेज तक छोड़ना, फिर अपने हाथों से खिला देना। कभी कभी कंडीशन बेसिस में अगर हो ऐसा तो इट्स ओके, हो ही सकता है ऐसा। क्योंकि हर किसी को हेल्प की ज़रूरत होता है कभी ना कभी, देन इट्स ओके। बट हमेशा ही पूरी तरीके से आप किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो, मतलब आपका हाथ पैर हर एक ऑर्गन्स आपका एक्टिव है, ओके है, इन शॉर्ट दिस यू आर डिपेंडेबल अदर ओवर एनीवन। आई मीन टू से दैट अगर आप हमेशा ऐसे डिपेंडेबल बन के रहोगे तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपका छोटा छोटा जो बिहेवियर है, आपका छोटा छोटा जो इशू है, वही आपका फ्यूचर बनाता है। मेरा कहने का मतलब यही है। क्योंकि अभी से अगर आप डिपेंडेबल बनोगे किसी के ऊपर छोटे छोटे काम के लिए, तो फिर आप एक बड़ा मकसद कैसे हासिल कर सकते हो। क्योंकि हर किसी का सपना होता है मैं बड़ी होंगी, मैं बड़े होके ये करूँगी वो करूँगी। हर एक किसी का, लड़का लोग तो डिपेंडेबल हो मतलब इंडिपेंडेंट हो ही जाता है फिनेंशियली, और इमोशनली वो ज़्यादा शो ऑफ भी नहीं करते, एक बैलेंस रखते हैं। पर जो लेडीज़, हम लोग जो वुमेन हैं, उन लोगों को कुछ सीखने की ज़रूरत है। वो क्या करते हैं, हमेशा हर एक चीज़ में डिपेंडेबल हो जाते हैं, और उनका लाइफ का हर एक दुख का कारण वो खुद ही बनता है। क्योंकि देखिए, शादी से पहले हम पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेबल होते हैं, फिर शादी के बाद हमारे हस्बैंड के ऊपर, फिर बच्चे होने के बड़े होने के बाद हम क्या करते हैं, जब ओल्डर हो जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे के ऊपर डिपेंडेबल हो जाते हैं। और लाइफ के हर पड़ाव पर हमें दुख मिलता ही रहता है, किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी इंसान से, कोई ना कोई वजह से। ये मतलब अनएक्सपेक्टेडली होता है ये। कोई मतलब आप जितना भी अच्छा परवरिश करो अपने बच्चों की, आप कितना भी अच्छा फैमिली से बिलोंग करते हो क्यों ना, आप मतलब आपका लाइफस्टाइल कितना ही अच्छा होना क्यों ना, आप कितने ही अच्छा इंसान हो क्यों ना, क्योंकि ये जो क्वालिटी होता है डिपेंडेंसी, ये एक इशू होता है। ये हमारे मतलब एक्चुअल जो ह्यूमैनिटी है उनका ऑपोजिट एक कैरेक्टर होता है, जो कि हम ना ही समझते हैं और ना ही समझने की कोशिश करते हैं। हम हमेशा चाहते हैं कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेबल हो जाएं, एंड उनके सर पर चढ़कर हम अपना हर एक सपना पूरा करते रहें। बहुत सारे लड़कियों आप देखेंगे शादी भी करते हैं ऐसे ही सोचकर कि जितना भी मतलब आप सोचो वो बहुत ज़्यादा एडुकेटेड बन चुकी है, एंड वो चाहे तो कोशिश करे तो एक अच्छा जॉब भी उसे मिल सकता है, वो अपना हर इच्छा पूर्ण कर सकती है,
खुद से ही। पर वो क्या कर कर लेती है, वो इतना ज़्यादा मेहनत ना करके वो अपने घर वालों के हिसाब से शादी कर लेते हैं, एक अच्छा फैमिली, एक अच्छा लड़का देख के, ताकि उसके ऊपर डिपेंडेबल हो सके, उसका फिनेंशियल स्टेटस कैसा है, अच्छा है या क्या, सब देख के शादी करके फिर अपने हिसाब से ज़िंदगी जीते हैं कि तुमने मुझे ये दे दो, मैं तुम्हें वो दे दूँगा। मतलब तुम मुझे ऐसा ही तो होता है हमारे सोसाइटी। तुम मुझे एक अच्छे कपड़े खरीद दो, अच्छा ज्वेलरी बना दो मेरे लिए, तुम सैक्रिफाइस करो, तुम घर वालों से सैक्रिफाइस करो, एंड मैं तुम्हारे लिए देखो कितना कुछ करती हूँ। मतलब मैं तो तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ करती हूँ, खाना बनाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम भी मेरे लिए करो। मतलब एक कंडीशन का ऊपर बेसिस, एक कंडीशन के ऊपर मतलब ये चीज़ निर्भर हो जाता है कि ये कंडीशन है हमारे रिलेशनशिप्स का, ये चीज़ नहीं है तो कोई रिलेशनशिप नहीं है। देखो, अगर आप कोई रिलेशनशिप में अगर आप पूरी तरीके से इनडिपेंडेबल हो, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, मेंटली, इन एवरी एस्पेक्ट, अगर आप एक फ्रीडम हो, आप पूरी तरीके से इंडिपेंडेबल हो, देन आप देखोगी सामने वाला इंसान भी इंडिपेंडेंट है, आप भी इंडिपेंडेंट हो। किसी को किसी की कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं अगर पड़ता है तो क्या होगा, उन लोगों में कोई कंडीशन ही नहीं बचेगा कि अगर ये कंडीशन रहा तो प्यार रहेगा, रिलेशनशिप रहेगा, ये नहीं रहा तो मतलब ख़त्म। तो ये कंडीशन का ऊपर बेसिस करके ये चीज़ रिलेशनशिप हमारी सोसाइटी में स्टेब्लिश किया जाता है, मतलब स्थापन किया जाता है, बनाया जाता है। तो इसीलिए इतना इस रिश्तों में अनकंडीशनल लव ना होने की वजह से इतना दुख, इतना कष्ट एंड इतना मतलब ड्रामा चलता ही रहता है। इस दुनिया में जो जितना भी दिखाने की कोशिश क्यों ना करे, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ये हूँ वो हूँ आफ्टर मैरिज, आई एम सेइंग। तो ये सब दिखावा ही है, क्योंकि जहाँ कंडीशन होता है वहाँ अनकंडीशनल लव नहीं होता है, जहाँ अनकंडीशनल लव नहीं होता है वहाँ अनकंडीशनल खुशी नहीं होता है। वो खुशी कभी भी अपना मन से अपना आत्मा से नहीं होता है। सो मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि हमें लड़की मतलब हम एक लड़की बन के पैदा हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपना हाथ पैर लेके बैठ जाएं और एक कंफर्ट जोन में जीने लगे, और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मेंटल, मतलब जो हमारी सोसाइटी वालों ने जो हमें सिखाया है, हमारा मेंटली जो थिंकिंग उन्होंने चेंज किया है कि लड़की है मीन्स वो हमेशा, लड़की है मीन्स वो हमेशा डिपेंडेबल रहेगी, वो हमेशा किसी के ऊपर डिपेंडेबल रहेगी, और उसी का सर के ऊपर बैठकर मतलब वो राज करेगी, और लड़का है मतलब वो डिपेंडेबल इंडिपेंडेंट बनेगा, एंड देन वो सबका हमेशा भार उठाता ही रहेगा। इस वजह से हमारी सोसाइटी का जो प्रोग्रामिंग है, इस वजह से हमारी सोसाइटी का जो मतलब जो एक सोसाइटी हमारा हर एक चीज़ में बैलेंस होना चाहिए, ये हमारा सोसाइटी इसीलिए इम्बैलेंस है, इसीलिए हर कोई इंसान में इतना लड़ाई झगड़ा, इसीलिए हर कोई इंसान में इतना मनमुटाव, इसीलिए इतना तनाव है, इसीलिए इतना डिजीज़ है, इसीलिए इतना हम डिप्रेशन में चले जा रहे हैं डे बाय डे, बिकॉज ऑफ आवर इम्बैलेंस। हमारे अंदर की जो मतलब नारी तत्व, पुरुष तत्व होता है, हर एक इंसान में होता है, वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिस वजह से क्या होता है, एक सेकंड दोस्तों, जस्ट गिव मी एक सेकंड।
একেবারেই কি কিছু বুঝিস না নাকি জ্বালাচ্ছে ঘুম পাড়া सॉरी दोस्तों। तो हमारी सोसाइटी का जो प्रोग्रामिंग है वो इसीलिए इम्बैलेंस है एंड इसीलिए हर एक इंसान में इतना दुख दर्द इतना तकलीफ़, क्योंकि हर एक इंसान समझता है मैं सही हूँ सामने वाला गलत है, पर होता क्या है गलत दोनों ही हैं। और हम ज़्यादा हम इंसान जो एक ज़्यादा ब्लेम करते हैं, जो ब्लेम गेम ज़्यादा करता है, दोस्त असली में उसी में ज़्यादा होता है। बिकॉज आप देखेंगे कि अगर आप सोचो एक लड़की पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है एंड लड़का तो होता ही है, देन क्या बचेगा? तो फिर अगर आप एक वाइफ हो के इंडिपेंडेंट हो एंड आपका हस्बैंड जो है वो भी इंडिपेंडेंट है, तो आप लोगों में तो एक दूसरे को मतलब कुछ लेने देने की कुछ ज़रूरत नहीं है, किसी से कुछ मांग नहीं रहेगा, तो फिर क्या बचेगा? रिलेशनशिप नहीं टिकेगा नहीं क्या? बल्कि बात ऐसा है कि रिलेशनशिप तो टिकेगा, रिलेशनशिप और ज़्यादा मजबूत होगा, गहरा होगा, क्योंकि इसमें कोई कंडीशन नहीं है। और ऐसा नहीं है कि तुम मुझे ये दोगे तो मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखूँगा या रखूँगी। यहाँ कोई कंडीशन होता ही नहीं है, बल्कि एक पार्टनर एक इंसान दूसरे इंसान को और ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है, और ज़्यादा वैल्यू करता है, और ज़्यादा मतलब ये एक दो दिन के लिए नहीं, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए है। बिकॉज यू आर टोटली चेंज फ्रॉम योर इनर साइड। एक्चुअल में आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो, दैट्स वाई योर आउटर वर्ल्ड इज़ टोटली चेंज एंड इट्स रिफ्लेक्ट बाय योर पर्सन। आप अपने आप को पूरी तरीके से बदल कर चुके हो एंड आप देख रहे हो, इसका ही नतीजा है आपका जो सामने वाला पर्सन आपको वही बिहेवियर दे रहा है। आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा लड़े हो, स्ट्रगल करे हो, आप खुद के लिए बहुत ज़्यादा मतलब खुद को प्रिपेयर किए हो इस लेवल पर आने के लिए, दैट्स वाई वो आपको इतना रिस्पेक्ट कर रहा है आज, इतना लव कर रहा है आज, और इतना मतलब आपके लिए उनके मन में इतना बड़ा जगह आपने खुद बनाया है, क्योंकि आप इसका हकदार हो, आप काबिल हो। तो हर एक चीज़ में बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ अगर अति हो जाए तो वो भी जैसे जहर है, तो कोई भी चीज़ अगर कम हो जाए वो भी जहर है। मतलब अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हो, सब्ज़ी में अगर नमक बहुत ज़्यादा दे दिए आप, तो वो जैसा खाने का लायक नहीं रहेगा, जहर का जैसा ही लगने लगेगा। वैसे ही अगर कोई भी सब्ज़ी में अगर आप नमक ना डालते हो, मतलब एकदम बिना नमक के आप सब्ज़ी खाने को दे रहे हो, तो दैट्स मीन वो सब्ज़ी का जो टेस्ट होगा, जो खा रहे हैं, उसका टेस्ट हमें समझ में आएगा ही नहीं, हमें अच्छा नहीं लगेगा, हमको लगेगा हम ऐसे ही खा लेंगे विदाउट सब्ज़ी। तो चीज़ वैसे ही है, एकदम पूरी बैलेंस होना चाहिए, तो वो चीज़ खा के आपको अच्छा भी लगेगा, टाइम पे आपको खाने को मन करेगा, और खाने के बाद जल्दी हज़म भी हो जाएगा। एंड आपको मैं यही बता रही हूँ कि हर एक इंसान को इंडिपेंडेंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिकॉज़ ऑफ हम क्या करते हैं, हम हमारे लाइफ को ही हम डिसबैलेंस कर देते हैं। हम पहले तो जब पैदा होते हैं बहुत सारे सपनों के संग, हम खुद भी हमारे आंखों में सपना रहता है, हमारे पेरेंट्स के भी रहता है, पर धीरे धीरे जब बड़े होते जाते हैं क्या होता है, सोसाइटी प्रोग्रामिंग की वजह से
सब कुछ फिर वैसे ही होने लगता है जैसे सोसाइटी वालों ने वो लोग जैसे किया है, जो चीज़ वो करते आ रहे हैं वो चीज़ हम भी कर लेते हैं, तो फिर सपना वहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड देन हम सोचते हैं कि हमारे लाइफ ऐसे स्मूथली चलेगा, कंफर्ट जोन में रहेगा, पर बाद में देखते हैं हमारे लाइफ और ज़्यादा टफ होते जा रहा है। तो ये क्या होता है इम्बैलेंस, मतलब हम हमारे खुद के लाइफ को लेकर ही मतलब खेल रहे हैं। हम खुद ही अंदर से सिक्योर नहीं हैं। हमें लगता है कि हम किसी के ऊपर डिपेंडेबल होंगे, हम शादी करेंगे, किसी के कोई हमारे हस्बैंड हो जाएंगे, हम उनके सर पर चढ़ जाएंगे, फिर हमें सिक्योरिटी मिलेगा। उसके आगे तक हम इनसिक्योर है, बिकॉज़ हम खुद सेफ नहीं हैं हम खुद के साथ। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा ही प्रोग्रामिंग बनाया गया है, और हमारे जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है वो हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। हम कुछ भी कर सकते हैं, इनकम करने का हर एक रास्ता होता है, और इमोशनल लेवल पर भी हम खुद को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली, हम क्या करते हैं फ़ोन पर इस पर उस पर ध्यान लगाते रहते हैं। अगर हम उस टाइम कुछ अच्छा बुक पढ़ लेते हैं, एक अच्छा मेडिटेशन ले लेते हैं, या एक अच्छा कंसल्टेंसी से गाइडेंस ले लेते हैं, या वीडियो में भी रहता है बहुत सारा अच्छे अच्छे चीज़ जिसमें हम हमारे इमोशनल लेवल को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर सकते हैं। हर एक चीज़ में हम काम करके खुद को परफेक्ट बना सकते हैं। एंड देन हम अ, हमें ये चीज़ खुद बाहर रिफ्लेक्ट होने लगेगा जब हम पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। तो हर एक इंसान में वो ऐसा नहीं है कि आप फिनेंशियली स्टेबल हो गए हो एज ए वूमेन। अगर आप मतलब फिनेंशियली स्टेबल हो गए, हर एक चीज़ आपके पास है, इसका मतलब ये नहीं आपके अंदर गुरूर हो जाएगा, गुरूर आ जाएगा एंड आप ऐसे सोचने लगोगे मैं क्यों सामने वाले को मैं क्यों कदर करूँ, और उनको मुझे चाहिए ही नहीं, उनका क्या ज़रूरत है। अब जब मन चाहे उनसे बात करते हो, जब मन चाहे उनसे दूर जाते हो। कोई भी हो सकता है अपना, कोई भी लव्ड वंस। तो अ, ये भी नहीं करना है, बिकॉज़ इससे क्या होता है आपका जो अंदर का स्त्री तत्व है वो इम्बैलेंस हो जाता है। हम जो औरतें हैं, हम जो वुमेन हैं, हमारे अंदर का खासियत ही यही है कि मदर नेचर, हर किसी से मदरली बिहेवियर करना, ये हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। और वो सब तो है हम हमारे खुद के सिक्योरिटी के लिए। बट इट नॉट मीन्स दैट आप खुद के अस्तित्व को ही भूल जाए। आप एक लेडीज़ हो के आप एक जेंट्स जैसा बिहेवियर करें, इससे भी हमारी सोसाइटी का जो प्रोग्रामिंग है वो भी इम्बैलेंस ही होता है। इससे भी आप कुछ नहीं कर पाओगे, ना ही शांति ला पाओगे, ना ही कुछ अच्छा कुछ खुद के लाइफ में कुछ अच्छा कर पाओगे, और ना ही दूसरों के लाइफ में कुछ चेंजेस या कुछ अच्छा ला पाओगे। तो हर एक चीज़ में हम इमोशनली हमें बैलेंस होना है। किसी के ऊपर इतना ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेबल ना हो कि वो हमें रुला के चला जाए और हम रोते रह गए सब कुछ भूल कर, और फिर हम खुद को ही बर्बाद कर दिए। नो नो नो, नेवर। जो आपका अपना है वो कभी नहीं रुलाएगा, जो अपना नहीं है वो चाहेगा कि आप रो, उनके लिए आपकी आंखों में आंसू आए। सो उनके लिए तो कभी मत रोना। ऐसे खुद को सोच विचार और बहुत सारे एक्सपीरियंस, बहुत सारे किताबों से, बहुत सारे वीडियो से और ज़्यादा मजबूत बनाए, एंड खुद को हमेशा बेस्ट वर्जन में लाने की कोशिश करें। अगर आपको समझ में नहीं आए कि बेस्ट वर्जन क्या है और कैसा बनने से हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं, तो फिर आप जो बेस्ट पर्सनालिटी है उन लोगों का बायोग्राफी पढ़िए। लाइक मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ आपको, लाइक अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, लाइक मदर टेरेसा, रतन टाटा। इन लोगों का बायोग्राफी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द बेस्ट पर्सनालिटी। आप कोई धर्म गुरु का भी बायोग्राफी पढ़ सकते हो।
इससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जो भी चीज़ आप सीखते हो, जानते हो उनके बारे में, वो चीज़ आप अपने अंदर में उतार लो, ताकि वो भी आप खुद भी अप्लाई कर सको, क्योंकि वो आए हैं हमसे पहले, हमें कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं, ताकि हम आगे बढ़ें और हम भी उन लोगों जैसे बने और एक स्वस्थ सोसाइटी बना पाए। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।